तो दोस्तों जहां तक हम गयासउद्दीन तुगलक के कुछ एक्सपेडिशंस की बात बताएं तो उन्होंने भी जो है ना अपने टाइम में काफ़ी एक्सपेडिशंस किए थे। जैसे में उन्होंने पहला एक्सपेडिशन किया था साउथ में, और हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ना उसने पूरे साउथ पर कब्जा कर लिया था। साउथ में जो है 4 बड़े बड़े अंपायर होते थे जो कि खिलजी वंश के अंडर आ चुके थे। अंडर मतलब उनके साथ उनको काम करना था, उनको रेवेन्यू वगैरह उनको देना होता था। और गयासउद्दीन तुगलक ने भी जो है ना वारंगल में भेजा था मोहम्मद बिन तुगलक को। फर्स्ट टाइम वो हार गया था, सेकेंड टाइम दोबारा भेजा था तो वहाँ के राजा को लेकर के आ गया था दिल्ली, और फिर वहाँ के राजा ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया, ऐसा बताया जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा एक्सपेडिशन था गयासउद्दीन तुगलक का वो था बंगाल में, है ना। बंगाल में जो है बताया जाता है कि वहाँ पर 3 भाइयों में लड़ाई हो रही थी। गयासउद्दीन, ये अलग गयासउद्दीन है, शिहाबुद्दीन और नसीरुद्दीन, इन तीनों में जो है ना लड़ाई हो रही थी। और यहाँ पर गयासउद्दीन तुगलक ने पहले मार दिया शिहाबुद्दीन को, वो मर गया। बाद में फिर नसीरुद्दीन ने हेल्प मांगी गयासउद्दीन से, तो गयासउद्दीन तुगलक ने ही बंगाल वाले गयासउद्दीन को हरा दिया और फाइनली जो है बंगाल पे भी उसने कब्जा कर लिया था। फिलहाल अब आप जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जो पूरा स्ट्रक्चर है ये है यहाँ का मीना बाजार। यहाँ पर दोस्तों अगर आप आ रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि इस जगह पे जो है थोड़ा सवेरे आइएगा, क्योंकि अंदर में जो है काफ़ी ज़्यादा अंधेरा वगैरह भी होता है, तो फैमिली के साथ अंदर जाना वो सेफ नहीं है शाम के टाइम। सुबह के टाइम आप आकर के एंजॉय इसमें कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है, और अंदर में जो है दोनों साइड में यहाँ पे कमरे हैं गाइस, है ना। और ये सब कमरे वगैरह देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा हो रहा है ना। थोड़ा सा एक कमरे में हम जाते हैं अंदर, तो ये आप देख सकते हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा अंधेरा है दोस्तों, है ना। तो इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा कमरे हैं। और अगर हम साइड में आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर एक छेद दिख रहा है आपको, और कुछ छेद आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो उस ज़माने में जो है इन सब से कुंडी वगैरह, गेट वगैरह में जो है लॉक वगैरह लगता था। तो इस तरह से जो है बहुत लंबा जाता है ये। तो ये स्पॉट भी जो है दोस्तों, ये कहा जाता है कि ये यहाँ का तीसरा हिस्सा है ना। और इधर अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाने के लिए जो है सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, और ऊपर से लगता है कि ये सब चीज़ें जो है ना अभी टूट गई हैं, इसलिए अंदर में जो है थोड़ा रोशनी वगैरह आ रही है। लेकिन आप अनुमान लगाइए अगर ऊपर में ये टूटा ना होता तो अंदर में जो है ना बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता। अभी भी आप देख सकते हैं दोस्तों अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, और ऊपर में थोड़ा सा इन सब फ्लोर सीलिंग्स को आप देख सकते हैं। तो एक रूम में हम चलते हैं यहाँ पे, और इस रूम में आप देखिए, अब ये रूम कम ये गुफा ज़्यादा लग रहा है, और सेम देखिए वैसे ही सिलेंड्रिकल शेप है इसका, और ये भी वैसे ही है, पहाड़ी पत्थर और लाइम से इसको बनाया गया है। तो दोस्तों जहाँ तक हम गयासउद्दीन तुगलक के इतिहास पर वापस आते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि उसकी मौत जो है उसमें कई सारे राय रखे गए हैं। पहली राय ये रखी गई है कि इसी किले के ऊपर जो है वो जाग गया था, वहां से पूरी दुनिया को देख रहा था, और वहां से वो नीचे गिर गया, मर गया। ऐसा बताया जाता है कि उसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने ही उसे ढकेल दिया और उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे ने ही मारा है। इसकी जो है कई सारी कहानियां हैं, वो भी आपको हम सुनाएंगे। फिलहाल अभी हम थोड़ा सा इसके बाहर निकलते हैं, इसके दूसरे चीजों को दिखाते हैं। अगर हम इसके और भी कहानी की बात करें ना तो इस किले से जो है ना बहुत सारी कहानी जुड़ी हुई है। एक सबसे अहम कहानी जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से। ऐसा बताया जाता है कि हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जो है वो आज के टाइम में जो निजामुद्दीन है उस इलाके में वो रहते थे, और इस एरिया में जो है ना पानी की किल्लत हुई थी। तो उन्होंने हुक्म दिया और अपने शागिर्द को बोला कि तुम जो हो जाकर के बनवाओ एक बावली, और उनके जो शागिर्द थे उनका नाम है नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। तो बावली बनवाना चालू किया गया, और उसी टाइम में जो है यहाँ पर यह किला भी बन रहा था। और जब इस किले को बनवाया गया तो आपको हमने बताया था कि ये जो ज़मीन है ये काफ़ी पथरीली ज़मीन है ना, इतना ज़्यादा आसान नहीं था इसमें। तो बादशाह ने हुक्म दिया कि गांव के जितने भी मजदूर हैं सब यहीं पे काम करेंगे, कोई कहीं काम नहीं करेगा। तो सारे मजदूर जो है यहीं पे काम आके करने लगे। जब यहाँ पे काम वो करने लगे तो निज़ामुद्दीन के मुरीद थे वो सारे, गांव वाले भी जो थे, जो मजदूर थे, तो उन लोगों ने बोला कि भाई हमें उनका काम तो करना ही करना है। तो उनके शागिर्द निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम लोग दिन में वहाँ काम करो और रात में तुम लोग यहाँ पे आके काम करो बावली में। तो राजा को ये मालूम चला, गयासउद्दीन तुगलक को। उसने बोला कि अच्छा, मतलब हमने सबको अपने पास बुलाया है, ये मेरा हुक्म है, और तुम जो कहीं और काम कर रहे हो। तो उसने जो है पूरा का पूरा तेल बंद कर दिया। अब जब तेल बंद कर दिया तो क्या होगा, ना बत्ती जलेगी, ना रोशनी होगी, ना रात में काम होगा।
जब मजदूर गए रात में वहाँ पहुँचे, और सबसे ख़ास बात यह है कि उस ज़माने में मेट्रो भी नहीं थी, बस भी नहीं थी। यहाँ से निज़ामुद्दीन जो है वो लोग जाते थे पैदल, और पैदल जाते जाते शाम में जब वो वहाँ पहुँचे एक दिन, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? बोला कि भाई तेल तो है नहीं। तो निज़ामुद्दीन के जो शागिर्द थे नसीरुद्दीन, उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ। वो गए और जाकर के मशाल लेकर के आए। बोले कि लो जल गया। कैसे जला करके लेकर के आए आप? बोला कि बौली तो कुआं तो खुद चुका था, बौली का काम हो रहा था। बोला कि बौली का पानी है, वहां से हमने चिराग जला दी। अब इसमें लोग बोलते हैं कि उन्होंने पहले स्टॉक जमा कर रखा था, जो भी हो खैर। और इसी बात से जो है ना हजरत निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो नाम है वो दिया नसीरुद्दीन रोशन चिराग दिल्ली, जिनकी मज़ार जो है आज चिराग दिल्ली में है, और पूरे चिराग दिल्ली को जो है हम लोग उन्हीं के नाम से जानते हैं। तो ये था। अब जब यहाँ पे जब काम स्टार्ट हो गया तो राजा को ये मालूम चला कि भाई हमने जो है चिराग बंद करवा दिया तो भी काम चल रहा है। राजा जो है और गुस्सा हुआ, गियासुद्दीन तुगलक। उसने बोला कि अच्छा अब जो है मैं खुद यहाँ आकर के जो है निज़ामुद्दीन को सजा दूंगा। और निज़ामुद्दीन से जो है उनकी कुछ खास बनती नहीं थी। फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं ये है पूरा नीचे का हिस्सा है ना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये ऊपर सीढ़ी जा रही है जो हमने आपको दिखलाया था, और यहाँ से अभी हम चलेंगे वहाँ पर विजय मंडल है, और फिर वहाँ पे आपको कहानी जो है हम आगे सुनाते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा खंडर देख सकते हैं। आपको क्लियरली जो है यहाँ पे पता चल रहा होगा कि कैसे जो है कमरे वगैरह होते थे, और ये जो है ये असल में खास कमरा वगैरह यहाँ का हुआ करता था। और दाहिने साइड में जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का विजय मंडल। इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से जो है ना पूरा का पूरा जो है हमें यहाँ की आबादी पूरे दिल्ली की दिखती है। तो इसे जो है हम लोग एक तरह से जहानुमा आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं कि जहाँ से हमें पूरा जहां दिखेगा। तो अभी हम थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं आपको। गाइस हम जो है आपको यहाँ पर इस किले की बहुत ही अहम हिस्से दिखाते जा रहे हैं। उसमें से ये विजय मंडल जो है ये भी यहाँ का बहुत ही अहम हिस्सा है। ऊपर जाने से पहले आपको हम थोड़ा सा वापस आते हैं गियासुद्दीन तुगलक के इतिहास पे। तो जैसा हमने आपको बताया था दोस्तों कि हजरत निज़ामुद्दीन के उस कारनामे को देख करके जब गियासुद्दीन तुगलक को गुस्सा आया, उसने ये हुक्म दिया कि अब हम ही उनको सजा देंगे। तो लोगों ने बोला निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को कि भाई वो तो राजा आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि अभी भी दिल्ली बहुत दूर है, हनूस दिल्ली दूरस्त। और ये बात जो है ना उनकी साबित हो गई। कहने का मतलब कि दिल्ली आते आते जो है वो मारा गया। और इसके अलावा ऐसा भी बताया जाता है कि जब गियासुद्दीन तुगलक ने उनको इतना ज़्यादा परेशान किया था तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये बद्दुआ दी थी उसको कि या रहे उजड़ या बसे गुजर, यानी कि या तो ये उजड़ जाए या यहाँ पे कोई आबादी ही ना बसे। हाइट आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ऊंची है, ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। और अब जो है दोस्तों यहाँ से आप पूरा नज़ारा ये देख सकते हैं। यहाँ से जो है ना आपको पूरी तुगलकाबाद की आबादी जो है यहाँ से कंप्लीट दिख सकती है, पूरी की पूरी। और अगर आप इधर देखें गाइस तो ऊपर में जो है ना आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो वो भी जो है असल में यहाँ का बेस्टन है। और ऐसा बताया जाता है कि उसका नाम जो है खूनी गुंबद है। लेकिन खूनी गुंबद क्यों कहा जाता है, लोकल लोगों ने इसका नाम रख दिया है। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा खंडर देखिए बस इसका, यहाँ से कितना बेहतरीन लग रहा है। अभी फिलहाल आपको हम उस खूनी गुंबद पे भी लेकर के चलेंगे। आपको दूर पे जो है ना एक और वहाँ पर आपको दिख सकता है कि एक और किला है। तो वो जो किला है वो असल में यहाँ का आदिलाबाद किला है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने बाप के मरने के बाद अपने रहने के लिए बनवाना चालू किया था, जिसकी वजह से यह किला जो है पूरा का पूरा वीरान हो गया। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जब भी विजय होती थी, जीत होती थी राजा की, तो वो यहाँ पे आकर के गैदरिंग करते थे, पार्टियां करते थे। और अब आप सामने में देखें दोस्तों तो जिस गियासुद्दीन तुगलक की हम बात कर रहे हैं तो वो मकबरा उसका आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो बीच में जो है वो एक रास्ता जा रहा है, हमने आपको नीचे से दिखाया था। उसी रास्ते को क्रॉस करके हम पहुँच जाएंगे गियासुद्दीन तुगलक के मकबरे पे। और यहाँ से भी अगर आप देखें इस खंडर को तो देख के जो है बड़ा अफसोस आता है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने के लोग जो हैं कितने आलीशान तरीके से रहते होंगे।
तो अब आपको हम ले जा रहे हैं दोस्तों खूनी गुंबद पे। तो फाइनली दोस्तों वो आप मेरे सामने देख सकते हैं, वो है यहाँ का खूनी गुंबद। और ये एक कुआं लगता है, लेकिन कुआं जो है ये भरा हुआ है ना, कुछ ख़ास इसमें है नहीं। तो टाइम के साथ साथ ये सब जो है भरता जा रहा है। और अभी हम थोड़ा उसके ऊपर चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से कुआं है दोस्तों। भाई साहब अंधेरे में तो बिल्कुल यहाँ पे आने का नहीं है। तो दोस्तों इस पूरे किला में जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अहम है। और जैसा हमने बतलाया आपको कि ये जो है खूनी गुंबद के नाम से फेमस है, लेकिन क्यों फेमस है कुछ ख़ास जानकारी नहीं है, लोकल लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि इसे जो है समीक्षा स्थल कहा जाता था। समीक्षा स्थल इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब भी राजा जो है कोई भी इस तरह का युद्ध हारते थे तो वो यहीं पर जाकर के जो है ना प्लानिंग करते थे कि आगे की रणनीति कैसे अपनानी है। फिलहाल ये बड़ा ही बेहतरीन लग रहा है और आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में जब ये अपने कंप्लीट शेप में होगा तो कितना बेहतरीन नज़ारा इसका लगता होगा। फ़िलहाल थोड़ा हम चलते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस, वो था विजय मंडल है ना, हमने वहाँ पे कवर कर लिया है और वहाँ से पैदल चलते चलते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। और इस एरिया को भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो है ना मेहराब बना हुआ है और ये मेहराब देखिए पूरा का पूरा गोल है। और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा अभी यहाँ पे काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, ऊपर में और अच्छी हवा चलेगी। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं खूनी गुंबद के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पे। और जैसा हमने बताया कि ये भी जो है एक बेस्टन हुआ करता था, सर्कुलर शेप यानी फ्रस्ट्रम शेप का। और यहाँ से अगर आप देखें तो ये जो है पूरा किले की दीवार हुआ करती थी और सीढ़ी थी ऊपर चढ़ने की। और आज के टाइम में तो आप देख ही रहे हैं कि ये जो है पूरा का पूरा जो है ये खंडर हो रहा है। उस साइड से भी जो है सीढ़ी वगैरह बनी हुई है, अगर आप चाहें तो ऊपर से भी चढ़ करके पूरे दिल्ली का नज़ारा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था यहाँ का तुगलकाबाद फोर्ट और ये था दिल्ली का दूसरा शहर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तुगलकाबाद फोर्ट और ग़ियासुद्दीन तुगलक का इतिहास जान के काफ़ी मज़ा आया होगा। इसी सीरीज़ में अगली वीडियो आने वाली है मोहम्मद बिन तुगलक आदिला फोर्ट की और ग़ियासुद्दीन तुगलक के मकबरे की। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नए जानकारी, नए धमाके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।